अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं ये देखिए दिन टाइम स्टार्ट किया बनाना। आज बहुत बारिश हुई, बहुत मज़ा आया। मेरा बेटा यहाँ पे बारिश में नहा रहा है, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। ये देखिए कितनी बारिश हो रही है और मौसम बहुत अच्छा था। मौसम बहुत अच्छा था, मैंने सोचा क्यों ना आलू वाले पराठे बनाए जाएं। तो यहाँ पे मैं अपने किचन में आ गई। यहाँ पे मैं आलू वाले पराठे बना रही हूँ। झटपट से बड़े मज़ेदार से बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए थे। आलू उनमें मैंने बहुत से आम से जो है वो मसाले ऐड किए हैं। आलू बॉईल करके उसको मैश कर लिया था। तो फिर मैंने बाद में सोचा कि रेसिपी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने आलू लिए, उनको बॉईल करके छील के अच्छी तरह से मैश कर लिया। जो है उसमें मैंने क्या ऐड किया, सिर्फ़ और सिर्फ लाल मिर्च, उसके बाद हरी मिर्च, लाल मिर्च, सूखा धनिया और नमक। सबसे पहले मैंने जो है वो हरी मिर्च को अच्छे से कूट लिया था। तो जो है ये देखें, पोटैटो में आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह हम लोगों ने इसको काट के बॉईल कर लिया था। उसके बाद इसको यहाँ पे मैश कर लिया। इसमें जो हरी मिर्च सबसे पहले हम लोग कूट लेंगे। उसके बाद कूटने के बाद हम लोग इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे, फिर नमक और फिर थोड़ा सा खुश्क धनिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो 3 से 4 मैंने यहाँ पे जो है ना 4 हरी मिर्चें ली थी यहाँ पर। तो अच्छे से उसको इसके अंदर शामिल कर लेना। तो यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा सा मसाला, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 पराठे बनाने थे इसलिए सिर्फ मैंने थोड़ा सा मसाला तैयार किया। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा आलूओं का मसाला तैयार हो गया। अब हम इसके बनाते हैं झटपट से पराठे। जो उसको क्या कहते हैं, मैं अपने बेटे के हैं जो अलग से आलू, मैं मिर्चों वाले नहीं इस्तेमाल करती, वो अलग से बॉईल करती हूँ। इसकी भी मैं आपकी रेसिपी कभी दूंगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारे आलू मिक्स हो गए हैं। आप लोगों ने ज़्यादा पतले मिक्सचर नहीं करना। तो ये जो है इसको थोड़ा इसी तरह का रखना है। हमारा कितना अच्छा आलूओं का कितने अच्छे अब हम लोग इसके पराठे बनाएंगे। तो अब हम आते हैं पराठों की तरफ। तो ये देखें, ये मैंने आटा गूंद कर फ्रीज कर लिया था। तो यहाँ पर इसके मैं ये देखें मिनी से पेड़े बनाऊंगी, छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी। मैं छोटे पेड़े इसलिए बनाती हूँ आटे के, क्योंकि वो मुझसे फिर हैंडल नहीं होती बड़ी रोटी, क्योंकि मैं अभी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ रोटियों में। तो जो है वो मैं छोटे छोटे पेड़े बनाती हूँ इसलिए, ताकि मैंने डबल रोटी बनानी होती है। तो वो फिर जो है वो ज़्यादा मोटी ना बने आलूओं वाली रोटी, और वो जो है वो छोटा सा पराठा बने, उसको हैंडल करना आसान हो जाए। इसलिए मैं इसको क्या करती हूँ, छोटे छोटे पेड़े बनाती हूँ। यहाँ पर ये देखें, मैंने पेड़े बनाना शुरू कर दिए। मैंने 2 छोटे छोटे से पेड़े बनाए हैं। आपके सामने मैं यहाँ पे पेड़े बना रही हूँ। इसको खुश्क आटा लगाऊंगी थोड़ा सा। ये मैं शेल्फ जो है ना पहले बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्लीनर के साथ अच्छे से वॉश करके उसके बाद यहाँ पे पकाती हूँ। तो मुझे चकने पे जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करना आता। चकने बेलना जो है वह मुझसे बेल लेती हूँ शेल्फ के ऊपर ही। तो ये देखें, मैं इनको अच्छे से जो है वो मैं इसकी पहले छोटी छोटी सी रोटियां बनाऊं। छोटी छोटी सी इसको जो है वो बेल लूँगी, पेड़ों को छोटा छोटा सा बेल लूँगी, ताकि हमारी छोटी छोटी सी रोटियां सा बन जाएंगी। देखिए, इसको पहले मैंने हाथों से सही तरह से सेट कर लिया। ये देखें, यहाँ पे सेट करने के बाद अब जो है मैं इसको छोटा छोटा सा बेल लूँगी। बड़ा नहीं बेलना, छोटी छोटी सी हम लोगों ने इसको बेल लेना है, ताकि हम इसके ऊपर मसाला लगा सकें। मैं पेड़े के ऊपर ही मसाला नहीं रखती, पहले मैं इसको क्या करती हूँ छोटा छोटा सा बेल लेती हूँ। तो ये देखें, छोटी छोटी सी मैंने इसको बेल लिया। अब जो हमारा आलूओं का मिक्सचर है, अब वो हम इसके ऊपर रखेंगे। भर के हम लोगों ने आलूओं का मिक्सचर इसके ऊपर रखना है, ताकि जो हमारा पराठा है उसके किनारे हैं और वैसे जो फीका फीका सा ना बने। तो ये देखें, हम लोगों ने क्या किया, भर के ऊपर आलूओं का मिक्सचर रख लिया। उसके बाद हम जो दूसरी हम लोगों ने रोटी बनाई थी वो इसके ऊपर रखेंगे। ये देखें कितनी अच्छी सी हम लोगों ने इसके ऊपर दूसरी रोटी हम लोगों ने रख दी है। ये अब इसको हम लोग प्रेस करेंगे, इसके किनारे प्रेस करेंगे, ताकि जो हमारे रोटी के किनारे हैं वो मोटे ना रहें। ये देखें जी, मैंने इसके किनारे अच्छे से प्रेस कर लिए थे। उसके बाद मैंने इसको खुश्क आटा लगा के दोबारा से बेल रही हूँ। नरम हाथों से हम लोगों ने इसको बेलना है और हम लोगों ने अपनी रोटी को तैयार कर लेना है। हमारी रोटी मोटी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल नरम हाथों से इसको बेलते जाएं। इसको फटने नहीं देना, आप लोगों ने कोशिश करनी है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आपने भी करनी है। तो ये देखिए, हमारी रोटी अच्छे से हम लोगों ने बेल ली है। देखिए, मिक्सचर हमारा किनारों तक है। यहाँ पे मैंने तवा पहले ही प्री हीट कर लिया था। तो ये देखिए, ये रोटी मैंने इसके ऊपर डाल दी, पराठा अच्छा सा
तो बहुत ही बड़ा लजीज बनता है। इसको रायते के साथ, मिंट का रायता साथ, चाय अचार के साथ पेश करें इस मौसम में, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें हमारा कितना अच्छा गोल गोल सा बना है। ये देखें मैंने इसको अभी ऑयल नहीं इसके ऊपर लगाया, इसको मैंने इसकी साइड चेंज कर ली थी। अब इसके ऊपर हम लोग जो है वो ऑयल लगाएंगे। मैं जो है यहाँ पर सरसों का ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए आप लोगों को वो थोड़ा येलो येलो सा लग रहा है। मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ। ये हम लोगों ने ऑयल लगा लिया है। आप यहाँ पे थोड़ा सा जो है चूल्हा कम कर लें। मैं रिकॉर्ड कर रही थी, चूल्हा तेज़ ही रखा तो मुझे याद नहीं रहा कि मैंने हल्का करना है। तो ये देखिए एक साइड से मेरी थोड़ी हल्की सी जल गई, खैर है, लेकिन होता है, इस तरह चलता रहता है। तो ये देखिए जी हमारा क्रिस्पी सा पराठा हम लोगों ने तैयार कर लिया है। बहुत अच्छा क्रिस्पी सा बना था, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया। तो ये अब हम करेंगे जी सर्व। ये देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा पराठा डाल दिया था इसके ऊपर, जो है वो मैं दूसरा पराठा तैयार कर रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा बना था। तो ये देखें हम लोग दूसरे पराठे को भी उसी तरह हम लोगों ने, मैंने बेल लिया तो उसी तरह उसके अंदर मिक्सचर डाल के अंदर ऑयल, उसके ऊपर ऑयल लगा के अच्छा सा जो है हम लोगों ने दूसरा पराठा भी तैयार कर लिया था। ये देखिए कितना अच्छा सिक रहा है। इसको अच्छा सा क्रिस्पी सा बनाना। ये मैं देखिए छोटे पेड़े लिए, लेकिन रोटी हम लोगों ने उसकी वो रोटी पूरी बनती है। बस ये होता है कि अब वो आलूओं वाली रोटी फिर मोटी नहीं बनती, क्योंकि उसको हम लोग ज़्यादा बेल नहीं सकते ना, इसलिए छोटे छोटे मैं पेड़े लेती हूँ। आप लोग अपने हिसाब से, पता नहीं, आप लोग अक्सर लोग बड़े बड़े पेड़े जैसे रोटी वाले लेते हैं, इस तरह लेके भी वो बनाते हैं। हर एक अपना स्टाइल होता है, तो मैं इस स्टाइल से बनाती हूँ। आप लोग ट्राई करिएगा, आप लोगों को ये मेरा आइडिया अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं दूसरे वाला पराठा भी सेक रही थी, अच्छे से सेक रही थी उसको, ताकि ये भी क्रिस्पी सा बने जो है। और ये गरम गरम मिंट रायता और चाय के साथ पेश करें। तो ये देखें हमारा तैयार हो चुका था, पराठे तैयार हो चुके थे बहुत अच्छे। इसके ऊपर मैंने मक्खन लगाया था, उसके बाद मैंने इनको रायते और चाय के साथ पेश किया। आप लोग जो है वो अचार के साथ भी ले सकते हैं। बहुत मज़ेदार और लजीज बनते हैं, आप लोगों को यकीनन बहुत पसंद आएंगे। आपके घर वालों को झटपट से ये बन जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा मसाले इसमें नहीं डलते, हल्के से मसाले डलते हैं, वो घर में हर टाइम मौजूद होती हैं। 3 चीज़ें, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक और खुश्क धनिया, 4 चीज़ें इसमें डलती हैं। इसके अलावा आप लोग अक्सर लोग प्याज भी डालते हैं, मैं ऐसी चीज़ नहीं डालती क्योंकि फिर मुझसे रोटी हैंडल नहीं होती, वो फट जाती जहाँ जहाँ पे प्याज होगा। तो ये बहुत लजीज बनता है, बहुत मज़ेदार। आप ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पर, तो आप लोगों को यकीनन बहुत 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 पसंद आएगा। तो ये देखें मैं आप लोगों को जो है वो क्लोज़ करके भी अपना पराठा चेक करवा रही हूँ। बहुत लजीज बनता है। ये देखिए ये डबल पेड़े वाला है, तो ये देखें मैं आपको चेक करवाती हूँ अंदर से। ये देखें कितना लजीज और कितना कैसे इसके अंदर से धुएँ निकल रहे हैं। बहुत लजीज मज़ेदार बनता है इस मौसम में, तो बहुत ही मज़ा आता है खाने का। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियोस पे लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कर दिया करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। काइंडली तो सपोर्ट करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और लजीज। ये देखें मैं मक्खन लगा रही थी दूसरे पराठे के ऊपर, मैं भूल गई थी, तो ये मैं मक्खन लगा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी डिश के साथ या व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।